वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी एईडीओ का जो पेपर कराया जाने वाला है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी इसको बोलते हैं पोस्ट को। इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही ऑनलाइन माध्यम में एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है तो सिलेबस के हिसाब से टू द पॉइंट लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुरूप तैयारी करा रहा है, जिससे आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। कई सारे लोग इसके लिए लाइव क्लासेस वगैरह रन कर रहे हैं, उससे कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं, क्योंकि आपको सिलेबस के हिसाब से इसमें तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें 2 क्वालिफाइंग पेपर हैं भाषा के और 2 यहाँ पर पेपर होंगे जीएस के और एप्टीट्यूड के। जीएस एप्टीट्यूड के मार्क्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे मेरिट के लिए। ये काफी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके लिए जो लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि ये वैकेंसी रेगुलर नहीं है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई मुख्य परीक्षा नहीं देनी है आपको, ना ही कोई साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है। सिर्फ एक बार पेपर देना है आपको और उसी मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट यहाँ पर बन जाएगी। तो एक अच्छी परीक्षा दे करके आप पोस्ट इसमें क्रैप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे ऑफिशियल नोटिस में साफ साफ लिखा गया है चयन प्रक्रिया में कि डायरेक्ट यहाँ पर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो एक बार एग्जाम लिया गया है उसके मेरिट अंकों के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाने वाला है। जो लोग भी हमारे लेटेस्ट पेड बैच में आ चुके हैं, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसको पूरा शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। किस तरीके से रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी, किस तरीके से आपको पीपीटी नोट्स मिल जाएंगे और किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं एईडीओ परीक्षा की, जिससे आप सिलेक्ट भी हो सके फाइनली। इसके बारे में बात कर लेते हैं हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्ट्रैटेजी वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको सिर्फ एक एग्जाम इसमें फेस करना है। इसमें पहला पेपर जो है ये सामान्य भाषा का होगा। इसमें भी 2 भाग हैं, एक भाग है सामान्य अंग्रेजी का, इसमें 30 अंक का होगा, मतलब इसमें जो है 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे। और भाग 2 यहाँ पर सामान्य हिंदी का है, इसमें 70 अंक होंगे और कुल मिलाकर 70 ही प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। सभी पेपर्स ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ तरीके के होने, तो 100 प्रश्नों की संख्या इसमें रहेगी और आपको इसमें 30% स्कोर करना है। 33 भी नहीं, 30% यहाँ पर बोथ लैंग्वेजेस में स्कोर करना है। आशय ये है कि आपको कम से कम 9 अंक यहाँ पर स्कोर करने हैं भाग 1 में, 9 मार्क्स यहाँ पर स्कोर करने ही करने हैं। और भाग 2 जो यहाँ पर सामान्य हिंदी का है, यहाँ पर आपको कम से कम 21 अंक तो चाहिए ही चाहिए। इतना अगर आप स्कोर कर लेंगे तो आपके बाकी पेपर्स चेक होंगे। अगर यहाँ पर आप पीछे रह गए, मान लीजिए कोई 28 ही स्कोर कर पाया, या फिर अगर आपने हिंदी में तो निकाल लिए 25 नंबर लेकिन यहाँ पर आपके 4-5 ही रह गए सामान्य अंग्रेजी में, तब भी आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। तो ये यहाँ पर पेज है कि क्वालिफाइंग पेपर आपको इंडिविजुअली सेक्शन वाइज क्लियर करना पड़ेगा। दोनों में से आपको 30% तो स्कोर करना ही करना है। तो ये क्वालिफाइंग पेपर हो गया, इससे मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। मेरिट बनेगी इन 2 पेपर्स के आधार पर, सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता के आधार पर। जनरल एप्टीट्यूड के वस्तुनिष्ठ फॉर्म में यहाँ पर 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक इसके होंगे। 2 घंटे का ये होगा और आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, ये 100 प्रश्नों का पेपर होगा और ये 100 अंकों का पेपर होगा। इसके लिए भी 2 घंटे मिल रहे हैं। तो आपकी जो मेधा सूची बनेगी वो 200 अंकों के आधार पर बनेगी। 200 अंकों में से आप कितना स्कोर कर रहे हैं भाषा का पेपर क्वालिफाई करने के बाद, उसके आधार पर मेरिट सूची बनेगी। 200 अंकों में से जो भी कट ऑफ जाएगा आपका कैटेगरी वाइज, इस हिसाब से आप एईडीओ की पोस्ट को जो है प्राप्त करेंगे। इसमें एक थोड़ा सा पेंच ये बताया गया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। सभी पेपर्स में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको फेस करनी है, ठीक है। और क्वालिफाइंग पेपर्स में इंडिविजुअली अलग अलग सेक्शन में यानी प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आशय ये है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि मान लीजिए सामान्य अंग्रेजी है, इसमें आप 5 अंक लाए और इसमें आप ले आए 35 अंक, तब भी आप पास नहीं माने जाएंगे, क्योंकि सामान्य अंग्रेजी में कम से कम यहाँ पर 9 अंक तो लाने ही लाने थे, 30% यहाँ पे चाहिए था, ठीक है। और एक यहाँ पर पेंच और है कि जैसे 2 लोगों के असमान अंक हो जाते हैं जब एक ही पेपर होता है जिससे कट ऑफ बनती है फाइनल, तो उसमें कई बार ये पेज फंसता है कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक हो जाते हैं। तो उसमें मेधा सूची का निर्धारण कैसे होगा? जैसे कैंडिडेट ए है, इस कैंडिडेट ए ने 153 अंक स्कोर किए आउट ऑफ 200 यानी जीएस और एप्टीट्यूड में। 200 में से 153 लाया, ये भी 153 लाया, तो अब दोनों में से सिलेक्ट कौन होगा ये कैसे तय होगा? जीएस के मार्क्स पर। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जिसके जीएस में ज्यादा रहेंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाने वाला है। जैसे मान लीजिए कैंडिडेट ए के 83 यहाँ पर अंक है जीएस में और एप्टीट्यूड में 70 है, जबकि यहाँ पर इस वाले के जीएस में 70 है, इसमें 83 है, तो सिलेक्ट कौन होगा? कैंडिडेट ए विल बी सिलेक्टेड। कैंडिडेट ए का चयन होगा, कैंडिडेट ए का चयन होगा, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। तो आपको जीएस में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की यहाँ पे कोशिश करनी है और कोशिश करनी की ओवरऑल एप्टीट्यूड जीएस में आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें, क्योंकि एक ही पेपर होगा, इसमें कोई मुख्य परीक्षा नहीं है,
ठीक है, और ये एक ही स्टेज का एग्जामिनेशन है, इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। इसको आप अच्छे से परीक्षा दे करके आप फाइनल मेरिट में अंक ला करके इस पोस्ट को अभी प्राप्त कर सकते हैं बिना ज्यादा कोई लंबी मेहनत करे। आपको ये पेपर्स खाली फेस करने 3, एक सामान्य भाषा का, एक क्वालिफाइंग है, और पेपर 2 ये सामान्य अध्ययन का, पेपर 3 यहाँ पर सामान्य योग्यता का। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में ये बताया गया है कि सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न इस तरीके के होंगे कि अभ्यर्थी भाषा संबंधी प्रयोग की जानकारी प्राप्त की जा सके। तो इसमें आप ये समझिए कि हाई स्कूल स्तर के भाषा के प्रश्न पूछे जाएंगे। जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विस मटेरियल देगा उतना पर्याप्त होगा। यहाँ पर सिर्फ 30 अंक 100 में से लाना है। 9 अंक कम से कम लाना है अंग्रेजी में और 21 कम से कम हिंदी में। हम ऐसा मटेरियल देंगे और ऐसी क्लासेस आपको देंगे कि आप इसमें कम से कम जो है 50-55 तो आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, थोड़ी सी मेहनत करके। 50-55 आप आसानी से इसमें प्राप्त कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं रहेगी नहीं। लेकिन समान अध्ययन में और समान योग्यता में आपको अच्छी खासी मेहनत यहाँ पे करनी होगी, क्योंकि सिलेबस अगर आप देखें ध्यान से, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था। अगर आप इस सिलेबस को ध्यान से देखें तो बीपीएससी का जो अपर प्रीलिम्स का पेपर होता है उससे मैच होता है सिलेबस, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की जो राज्य सेवा परीक्षा होती है उससे सिलेबस कहीं ना कहीं मैच खाता है। तो आप ये मान के चलिए कि बीपीएससी में जो पैटर्न फॉलो होता है, जैसे पहले 5 ऑप्शन आते थे, फिर 5वें और चौथे ऑप्शन को मिला करके पूछा गया, मतलब जिस तरीके से बीपीएससी अपने पीटी पेपर में पूछता है वैसे ही लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिल सकते हैं। और सिलेबस भी वैसा ही दिया हुआ है, तो जैसा बीपीएससी पीटी का पेपर आता है कुछ वैसा ही पेपर आपको जीएस में देखने को मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। सामान्य योग्यता में मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये जो चैप्टर्स दिए हुए हैं लगभग हर जगह पूछे जाते हैं। इसमें आपका एक इजी मॉडरेट स्तर का पेपर आएगा, और जो लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे वही लोग यहाँ पर अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। जो लोग प्रैक्टिस करेंगे वो बहुत अच्छे अंक भी ला सकते हैं योग्यता परीक्षा में। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो ज़्यादा अच्छे अंक नहीं ला पाएंगे, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड या फिर यहाँ पर भी रीजनिंग एप्टीट्यूड आता है, वहाँ पर प्रैक्टिस का ही महत्व ज़्यादा है। आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप शाब्दिक और चित्रात्मक वर्गीकरण जैसे चैप्टर्स को सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे प्रश्न नहीं लगाएंगे, तब वहां पर जाकर के आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यानी इसमें पूर्व तैयारी का बहुत महत्व है। एग्जामिनेशन प्रोसेस मैंने आपको पहले ही समझा दी है। 2 स्टेज की प्रोसेस है। पहला स्टेज है आपका ओएमआर बेस्ड एमसीक्यू एग्जाम। इसमें जनरल स्टडीज, जनरल एप्टीट्यूड के अंकों के आधार पर जो है आपका फाइनल चयन होगा। कैटेगरी वाइज कट ऑफ इसकी बनेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद फाइनल लिस्ट आयोग जारी कर देगा। ठीक है, लैंग्वेज के पेपर में मिनिमम 30% आपको क्वालिफाई करना है इंडिविजुअली अलग अलग सेक्शन में। ये 2 स्टेज की प्रोसेस है। दूसरा स्टेज सिर्फ क्लरिकल नेचर का है, तो ये 1 स्टेज की प्रोसेस आप मान सकते हैं कि आपको पहला जो पेपर देना है उसमें मैक्सिमम अंक लाने की कोशिश कर रहा है। अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, अभी भी अच्छा मौका है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ आकर के आप तैयारी करने लगी। जो लोग भी सीरियस एस्पिरेंट है वो ऐसा कर रहे होंगे, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विस ही एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो आपको सिलेबस के अनुरूप तैयारी कराता है और सिलेक्शन वाली तैयारी आपको आपकी कराता है। बीपीएससी पीटी की लगातार हम तैयारी करा रहे हैं 64वीं से, और इसी वजह से ईडीओ का बैच हमने यहाँ पर टीम से डिस्कस करके शुरू किया था, क्योंकि हमें लगता है कि हम इस सिलेबस की अच्छे से तैयारी आपकी करा सकते हैं। और अगर आप हमारे अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, हमारे प्लान के हिसाब से तैयारी करेंगे, हमारे मटेरियल के हिसाब से, गाइडेंस के हिसाब से, प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो करते हुए तैयारी करेंगे, तो फाइनली सिलेक्शन भी आप ले सकते हैं इस पोस्ट के लिए। किस बैच में कौन सा मटेरियल मिलेगा इसको एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं। तो लोग ओनली कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो आशा ये है कि हम यहाँ पर सामान्य भाषा के पेपर्स के लिए मटेरियल दे देंगे, सामान्य अध्ययन के लिए भी और सामान्य योग्यता के लिए भी संपूर्ण मटेरियल आपको उपलब्ध करा देंगे। मटेरियल किस फॉर्मेट में होगा? ठीक है, सामान्य योग्यता, सामान्य अध्ययन और भाषा में जो मटेरियल है वो बेसिकली होगा रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के फॉर्मेट में। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के फॉर्मेट पे रहेगा, और इन्हीं क्लासेस के जो नोट्स हैं उस फॉर्मेट में रहेगा। इन्हीं क्लासेस के नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। स्मार्ट बोर्ड वीडियो क्लासेस के नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और ये वीडियो नोट्स दोनों ही बाइलिंगुअल फॉर्मेट पे रहेगा, यानी पढ़ाया भी जाएगा बाइलिंगुअल तरीके से, क्योंकि सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा और सामान्य योग्यता का भी इसमें 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तरफ हिंदी में लिखा रहेगा, एक तरफ अंग्रेजी में लिखा रहेगा, जो बीपीएससी का स्टैंडर्ड पैटर्न होता है उसके हिसाब से। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस जो है ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट पे रहेगी। बाइलिंगुअल का मतलब है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में इसको समझा दिया जाएगा। वीडियो क्लासेस के जो नोट्स मिलेंगे वो भी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में ही मिलेंगे, और बाइलिंगुअल से आपको बचना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अंग्रेजी का पेपर भी फेस करना है। भाषा के पेपर में 30 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे, जिसमें कम से कम 9 प्रश्नों को आपको सही करना ही करना है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, इस वजह से प्रैक्टिस का महत्व भी रहेगा। तो
हमारा ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप भी चल रहा है, आप इसको ज्वाइन करके जो है 20 टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं। 5 टेस्ट इसमें सामान्य हिंदी के होंगे और सामान्य अंग्रेजी के, 5 टेस्ट यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड के, 10 टेस्ट यहाँ पर सामान्य अध्ययन के रहेंगे और इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। ओनली पेड क्विज भी हमारी चल रही है, 1800 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें हम करा रहे हैं जीएस के। आप इसको करिए और जीएस में मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। पेड क्विज से कई बार ऐसा होता रहा है कि जब हम बीपीएससी पीटी की तैयारी कराते हैं, पेड क्विज से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वही यहाँ पर भी होगा। 1800 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम कराएंगे, कम से कम 1800 तो कराए जाएंगे ही, इससे ज्यादा भी कराए जा सकते हैं अगर हमें जरूरी लगेगा। कम से कम हमारा कमिटमेंट है 1800 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने का। तो अगर ओनली स्टडी मटेरियल के साथ अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं हमारे रिसोर्सेज से, तो टेस्ट सीरीज और पेड क्विज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली जीएस स्टडी मटेरियल जिसको लेना है, जिसको लगता है कि वो भाषा के पेपर की तैयारी खुद से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एप्टीट्यूड की तैयारी खुद से कर सकते हैं, तो सिर्फ आप जीएस का स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। जीएस 100 प्रश्नों का संपूर्ण अध्ययन सामग्री आपको मिल जाएगी। 100 प्रश्नों को सही करने के लिए जितना भी मटेरियल आपके लिए जरूरी है, जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, जितने भी नोट्स जरूरी है, वो सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपके ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। वीडियो क्लासेस देने के बाद हम सब्जेक्ट वाइज नोट्स A4 साइज फॉर्मेट में, जो प्रिंटेबल फॉर्मेट होता है या जो प्रिंट फ्रेंडली फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट में हम आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन ये दिया तभी जाएगा जब जो है आपके सारे वीडियो क्लासेस अपलोड हो चुके होंगे आपके बैच में। ओनली स्टडी मटेरियल बैच में भी यही कमिटमेंट है कि सब्जेक्ट वाइज जो कंप्लीट नोट्स है वो आपके ग्रुप में A4 साइज में या प्रिंट फ्रेंडली फॉर्मेट पे दिया जाएगा, लेकिन सारी वीडियो क्लासेस देने के बाद ही उपलब्ध कराया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज और पेड क्विज का हमने बता ही दिया है। जो भी आपको ग्रुप सूटेबल लगे वो आप अपने हिसाब से अपने नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। करंट अफेयर के लिए देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि जीएस में जो 100 प्रश्न आने वाले हैं उसमें से करीब 20% पार्ट यहाँ पर करंट अफेयर का रहने की उम्मीद है। 20% पार्ट विल बी करंट अफेयर, इतना तो मिनिमम रहेगा। ये 25 सवाल भी हो सकते हैं। करंट अफेयर के 20 सवाल तो पूछे जाने ही वाले हैं, 25 तक भी हो सकते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो 20% पार्ट जीएस का करंट अफेयर है, ठीक है। तो 1/5 हिस्सा करंट अफेयर है। तो जनवरी 2025 से लेकर नवंबर तक हमने एक साथ ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद आपको हर मंथ में 4 तारीख को करंट अफेयर मंथ वाइज मिलता रहेगा। ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर होगा, जिसमें टॉपिक वाइज और एमसीक्यू होते हैं। उससे आप जीएस वाले सेक्शन के करंट अफेयर वाले के सवाल सही कर सकेंगे अपने एग्जाम में। टॉप 500 एमसीक्यू जो हम लोग देते हैं मंथली करंट अफेयर की प्रैक्टिस के लिए होता है। जो करंट अफेयर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है तो आप केवल जो मंथली करंट अफेयर वाली पीडीएफ जो ये वाली दी जाएगी इसको पढ़ते रह सकते हैं। आप ये एमसीक्यू छोड़ सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू अगर करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, आप अपने करंट अफेयर को अच्छे से तैयार कर सकेंगे। बीपीएससी एईडीओ की ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आप लोग देख लीजिए। सामान्य अध्ययन को हम यहाँ पर पहले कराएंगे, 21 दिसंबर से आपके टेस्ट शुरू है। फिर सामान्य अध्ययन का टेस्ट नंबर 2 यहाँ पर 22 दिसंबर से होगा और इस तरीके से आगे ये बढ़ता चला जाएगा। आखिरी टेस्ट हम यहाँ पर 9 जनवरी तक फाइनली फिनिश करा देंगे। तब तक हमको एईडीओ की एग्जाम डेट भी देखने को मिल सकती है बीपीएससी की तरफ से। आप यहाँ पर 21 दिसंबर से लेकर के 9 जनवरी तक पूरी अपनी प्रैक्टिस करके खत्म कर लीजिएगा और लगातार रिवीजन पे आ जाइएगा। अभी क्लासेस का शेड्यूल वगैरह हमने नहीं साझा किया है, क्योंकि ज्यादातर ये रहेगा कि जो इस बैच से जुड़ेंगे उनको एग्जिस्टिंग बैच में ही शिफ्ट करा दिया जाएगा, जिससे ऑलरेडी कई सारा मटेरियल आपको पहले ही मिल जाएगा, आपको बार बार वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल नोट कर लीजिए, इस हिसाब से टेस्ट होगा। ये एक टेंटेटिव प्लान है। अगर मान लीजिए कि काफी दिवस बाद पेपर होता है तो हम इसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं, और अगर बीपीएससी एडीयू पेपर बहुत जल्दी होने वाला है तो हम इसको प्रीपोन कर देंगे। तो इसमें टेंटेटिव प्लान है ये, और इसको स्टूडेंट की नीड के हिसाब से या फिर स्टूडेंट के बेनिफिट के हिसाब से इसको हम अपडेट भी करेंगे। स्टूडेंट्स के मैक्सिमम बेनिफिट के हिसाब से इसको हम री अपडेट भी कर सकते हैं, रीशेड्यूल इसको कर सकते हैं। बीपीएससी एईडीयू का जो एग्जाम पेपर है ये सिंगल स्टेज का पेपर है, यानी कि पेपर आपको सिर्फ एक बार देना है। सेकंड स्टेज की प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है, तो इसमें आपको अपनी जान झोंक देनी है। एक ही बार मौका मिलेगा यहाँ पर कोई प्री मेंस वाला चक्कर नहीं कि प्री में बस कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, मेंस पे थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे, ऐसा कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं रहेगी। आपको एक ही बार में मैक्सिमम अपना एफर्ट डालना है। तो क्वालिफाइंग पेपर को क्वालिफाई करने पर फोकस करना है, क्योंकि इसमें ज्यादा मार्क्स लाएंगे तब भी कोई खास बेनिफिट मिलेगा नहीं, मतलब कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। यहाँ पर 100 में से 30 लाना है, इधर यहाँ पर आपको 21 मार्क्स कम से कम लाना है, इधर 9 लाना है, 30 तक ये आंकड़ा पहुंचा देना है, फिर आपका काम खत्म। ज्यादा मेहनत यहाँ पर करनी है जीएस और एप्टीट्यूड वाले पेपर में, और जीएस वाले में खास करके, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर जीएस और एप्टीट्यूड के नंबर किसी भी छात्र के मतलब ये ओवरऑल नंबर सेम आ जाते हैं तो जिसके जीएस में ज्यादा रहेंगे उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा फाइनल मेरिट के लिए। तो जीएस में रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस हमने दी है, और इसमें रिवीजन बहुत जरूरी है। पीपीटी वाली पीडीएफ मिल जाएगी, उससे रिवीजन करते रहिए। जो क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं आपके ग्रुप में, जैसे किसी को एग्जिस्टिंग बैच में शिफ्ट किया गया है तो हिस्ट्री ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, क्लासेस ज्योग्राफी की हो चुकी है, इकोनॉमी की मान लीजिए हो चुकी है। तो एक एक दिन में 2-2 3-3 क्लासेस आप पढ़िए और उसका रिवीजन करिए अपने पीपीटी नोट से। और जब सारी क्लासेस खत्म हो जाएगी, A4 साइज के प्रिंटेबल नोट्स मिल जाएंगे, प्रिंट फ्रेंडली नोट्स से आप उसका रिवीजन करने लगिएगा। जीएस में तो यही है, आपको स्टडी करना है, रिवाइज करना है। जबकि एप्टीट्यूड में थोड़ा सा अलग है, इसमें प्रैक्टिस कंपलसरी है। आप कितनी भी वीडियो क्लासेस देख लें, अगर आप खुद से सवाल नहीं लगाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए जो पीपीटीज मिलेंगी उसमें लिखे हुए सवाल आप खुद से भी सॉल्व करिएगा, और
जो है लगातार टेस्ट सीरीज में जो सवाल दिए जाएंगे उसको सॉल्व करिएगा। और जीएस के लिए जैसे हम पेड क्विज में भी कई सारे प्रश्न यहाँ पे कराएंगे, इसको भी लगातार सॉल्व करिएगा। जो लोग पेड क्विज ग्रुप का सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको पेड क्विज का बेनिफिट मिलेगा। पेड क्विज के सारे सवाल आप लगा के जाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जीएस और एप्टीट्यूड में मैक्सिमम मार्क्स आपको स्कोर करने की कोशिश करना है। क्वालिफाइंग पेपर जो भाषा का है उसको सिर्फ क्वालिफाई करने पर फोकस करना है, ठीक है। इस तरीके से है। तो स्टडी, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये 3 सूत्री फॉर्मूला आपका रहेगा। ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, जो लोग फॉलो कर ले जाते हैं फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं। अदरवाइज लोग नए नए मेथड्स ढूंढते रहते हैं, उसका कोई खास लाभ मिलेगा नहीं। बीपीएससी के पैटर्न के बारे में आपको पता है कि बीपीएससी में इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट स्तर के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। एक पेपर में जैसे 100 अंकों 100 प्रश्नों का जीएस का पेपर है, तो इसमें ऐसा रहता है कि 40 से 45 जो है इजी लेवल सवाल आते हैं। 40 से 45 जो प्रश्न होंगे वो इजी लेवल के होंगे। कम से कम जो है 20 से 25 सवाल जो है ये मॉडरेट स्तर के होंगे, और बचे हुए सवाल यहाँ पर डिफिकल्ट या टफ लेवल के होते हैं। तो मॉडरेट और इजी वाले सवाल भी कई बार अगर आप अच्छे से निकाल ले जाते हैं तो आपका कट ऑफ निकल जाता है। इसमें कोई कट ऑफ नहीं निकालना है, इसमें तो मैक्सिमम आपको स्कोर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता फाइनल मेरिट क्या जाएगी। वो जितना पेपर का लेवल होगा, जितने लोग पेपर को देंगे और पेपर में कितने लोग कितने मार्क्स स्कोर करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर कोई फिक्स टारगेट नहीं रख के चलना है, आपको ये कोशिश करना है कि मैक्सिमम सही सवाल निकालना है, वो भी नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग जब होती है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होता है कि आप बहुत सारे गलत सवाल ना करें, मतलब वाइल्ड गेस ना करें। और गेस गेम से बचने के लिए यही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। तभी हम प्रैक्टिस रिसोर्सेज पे भी फोकस कर रहे हैं कि आप टेस्ट सीरीज और पेड क्विज का सब्सक्रिप्शन भी लें। टेस्ट सीरीज और पेड क्विज लेने से क्या होगा कि जो पूरे सिलेबस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो है, उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड फैक्ट्स हम आपको पूछ लेंगे टेस्ट सीरीज में और पेड क्विज में, जिससे रहेगा कि आप उन्हीं फैक्ट्स को बार बार ब्रशअप कर चुके होंगे, जो हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लगातार 64वीं बीपीएससी पीटी से तैयारी करा रहा है बीपीएससी एग्जाम्स की। हमने और भी कई सारे एग्जाम्स की बीपीएससी में तैयारी कराई है, और जहां पर भी कराई है मैक्सिमम सिलेक्शन स्टूडेंट्स के हुए हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये सिंगल स्टेज का प्रोसेस है, तो आपको अपनी एफर्ट में कमी नहीं रखना है। आपको बस एक ही मौका मिल रहा है, मान करके डेली जो है 5 से 8 घंटे यहाँ पर पढ़ाई और प्रैक्टिस करने का ये नियम यहाँ पे बनाइए निश्चित तौर पर, तभी आप जो है फाइनली यहाँ पे सक्सेस होंगे। लगातार आप इसके लिए 7 से 8 घंटे का शेड्यूल बनाइए, और जिसमें करीब इस पूरे स्टडी प्लान में 20% भाग आपको प्रैक्टिस के लिए रिजर्व रखना है। यानी 7 से 8 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो करीब जो है 50 से 70 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। 50-70 मिनट प्रैक्टिस के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड क्विज और टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि जैसे बीपीएससी का ट्रेंड है कि इजी वन लाइनर टाइप सवाल पूछता है, जैसे बिहार का राज्य पशु, इतना इजी तक सवाल आ सकता है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बिहार का राजकीय पशु, इतना इजी तक सवाल आ सकता है। और काफी एक फैक्चुअल सवाल भी आ सकता है कि बिहार में कोई स्कीम चलती है, या फिर बिहार में मखाना डेवलपमेंट के लिए कोई स्कीम चलती है, तो उसमें कितने एकड़ वाले किसानों को लाभ मिल सकता है। ऐसे मतलब एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो फैक्चुअल सवाल, सिंपल वन लाइनर सवाल, और कई बार जो लेंथी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसकी डिटेल्स पूछी जा सकती है कि ये स्कीम जो है कब जारी की गई थी। डेट इसमें पूछ सकते हैं, एक स्टेटमेंट डेट वाला आ जाएगा, एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि हाउ मच बेनिफिट, कितना बेनिफिट जो है मिलता है, या कितनी सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से सोलर पैनल लगाने के लिए, ठीक है। और सरकार का ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है, नोडल एजेंसी इसकी क्या है, ये सब भी पूछा जा सकता है। तो हर तरीके के सवाल के लिए तैयार रहने के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। और जितना भी मतलब मटेरियल दिया गया है, जैसे करंट अफेयर में कई सारे सेक्शन होते हैं, बुक्स एंड ऑथर होते हैं, वर्ड्स एंड ऑनर्स होते हैं, आपके स्कीम्स कैंपेन होते हैं, और डिफेंस संबंधी करंट अफेयर होते हैं, साइंस टेक्स संबंधी करंट अफेयर होते हैं। तो सभी को इक्वली ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि सिलेबस के अनुरूप ही हम सारी चीजें डेवलप करते हैं। आप अगर यकीन मानिए कि अगर सारी चीजें एक बार आप रीड कर ले गए, रीडिंग वन टाइम अगर आप कर ले गए अभी भी पूरे सिलेबस की, और 2 बार आपने रिवीजन कर लिया, आप इस केवल पीपीटी नोट्स से भी रिवाइज कर सकते हैं, जो हम नोट्स दे देंगे कंप्लीट, उससे रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो क्लासेस को अगर आपको लगता है कि कुछ सब्जेक्ट की वीडियो क्लासेस आपको देखना नहीं जरूरी है, आप जो है पीडीएफ से भी कंप्लीट कर ले जाएंगे, तो आप वीडियो क्लासेस चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं लास्ट मोमेंट में। लेकिन अभी मुझे लगता है समय है, वीडियो क्लासेस को भी एक बार वॉच किया जा सकता है। अगर डेली 7 से 9 घंटे निकाल रहे हैं आप, तो सारी चीजें हो जाएंगी आसानी से। एक बार आप क्लासेस को भी वॉच कर सकते हैं,
एक बार आप सारे मटेरियल को रीड कर ले जाएंगे और 2 बार का क्विक रिवीजन चाहिए। अगर इतना कर लेगा तो बीपीएससी एईडीओ में कैसा भी जीएस का पेपर आ जाए, आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स अपने स्कोर कर लेंगे। और एप्टीट्यूड में भी अगर आपने सारी क्लासेस एक बार देख ली, सारे मेथड्स को समझ लिया और एक बार सभी तरीके से सवालों की प्रैक्टिस कर ली, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हो जाएंगे एप्टीट्यूड पेपर में भी।